जथा भानुकर वार। आइए जरा इस पर भी थोड़ा चिंतन करें। ये महाराज भ्रम है, प्रकाश के अभाव के कारण अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी प्रकाश के अभाव में देखने वालों को सर्प दिखाई देती है। वो रस्सी तीन काल में सर्प ना थी, ना है और ना होगी। क्या रस्सी सर्प हो गई? जो रस्सी पड़ी है अंधेरे में, प्रकाश के अभाव में, जो व्यक्ति को रस्सी सर्प दिखाई दे रही है, क्या वो रस्सी सर्प हो गई? आशिक होती है, प्रतीति होती है, पर तीन काल में वो रस्सी कभी सर्प ऑनलाइन आ गया है बस नहीं। अब जैसे ये क्या है? ये भ्रम है। भ्रम न सके कुंताल, जैसे एक और उदाहरण दे रहा हूं। रात्रि के अंधेरे में ये हरे हरे वृक्ष, बाबा कहते थे कि रात्रि के अंधेरे में, प्रकाश के अभाव में हरे हरे वृक्ष हमें काले दिखाई देते हैं। तो क्या ये रात्रि में काले हुई जाते हैं? ये रात्रि में काले नहीं हो जाते, ये हरे ही हैं, हरे ही रहते हैं, होते हैं, लेकिन प्रकाश के अभाव में वो हमें काले दिखाई देते हैं। तो कई बार जो होता है वो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई देता है वो होता नहीं है। जैसे धनुष तोड़ने वाला आपको सर्प दिखाई दे रहा है, शास्त्राभाव की तरह दिखाई दे रहा है, ये आपको लगता है, लेकिन वो होता नहीं। अब हमसे आप कह रहे हो अंजन लगा दो, तो भैया जिसको ठीक ठीक सही सही नहीं दिखाई पड़ रहा वो अंजन लगावे, जो तो सही सही देख रहा हो वो कैसा सोना दुनिया पड़ा है। अंजन क्यों लगा? किसको जरूरत है? आवश्यकता किसको पड़ेगी? जिसको ठीक ठीक नहीं दिखाई पड़ रहा हो उसको लगवा दे तो दिखाई पड़ जाएगा। आगे आपने बहुत कहा वेद का प्रमाण, शास्त्र का प्रमाण, मानस का प्रमाण। आगे मानस के प्रमाण में दे रहा हूं। ये जो नेत्रों की बात बताई गई, नेत्रों का दोष जहां देख रहे हैं, अपनी भावना से उस महापुरुष का दर्शन कर रहे हैं, द्रग दोष इच्छा दूसरी हो गई। आइए जरा अब मैं नेत्रों पर ही, जब नेत्र दोष होता है तब कैसा है? जैसे पांडु रोग हो जाता है, तो चंद्रमा को देखता तो कहता है तीर्थ परण शशि। आगे बहुत अच्छी समाज लगी, बहुत अच्छे श्रोता हैं, सब कथा रसिक लोग हैं और हमारी आपकी एक एक बात पर चिंतन और मंथन कर रहे हैं। विषय क्या है? तो कहा तीर्थ परण, तीर्थ माने पीला, वर्ण माने शशि कहा सोई। दूसरा जब किसी को दिशा कंट्रोल पश्चिम वो कहता सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। दिनेशा माने सूर्य सो कहा पश्चिम में, तो कहता पश्चिम में सूर्य उदय हुआ है। एक दिशा भटको है ये भाई नौ कानून है
लगता है व्यवस्था बढ़िया रखिएगा। नौका है चलते जग देखा और अचल मोह बस आप ही लेखा। नौका चलती है, यान चलता है। आप कभी आपने देखा होगा, यात्रा करते हैं, यान में बैठे होते हैं तो ऐसा लगता है कि संसार खत्म। तो का संसार भाग रहा है कि तुम भाग? नौका चलते तक देखा अचल मोह बस आप ही बालक भ्रम ही। बच्चे घूमते हैं ऐसे, तो हम तो बात तो पहले घूम चुके, हम घूम रहे हैं। बालक भ्रम ही न भ्रमाई गृहाई। बच्चे घूमते हैं, कहते घर घूम रहे हैं, घर नहीं घूम रहे हैं, तुम घूम रहे हो। घर तो अपनी जगह पर है, अपनी जगह पर है। बालक भ्रम ही न भ्रमाई गृहाई और कहाई परस्पर मिथ्या। चलिए मानस हो गई, साथ में क्यों चलते तुम भी यथा सुभ्रे। आगे जो था उसको आपने बचा के छोड़ दिया, तो आइए बहुत मैं छोड़ूंगा नहीं, जहां आपने छोड़ा है मैं उसी जगह लेता हूं। आपने कहा क्या, कोई श्री गुरु पदन है मनी गणे ज्योति सुमिरन दीप दृष्टि ही तगन मोह कम सो प्रकाश। बड़े भाग पूरा आवाज जा से आवही तो घर ही विमल विलोचन। ये जो अंजन आपने बताया है, ये अंजन कहाँ लगाया जाएगा? ये नेत्र में लगाया जाएगा कि किसी दूसरे नेत्र में लगाया जाएगा? ये अंजन जो आपने बताया वो कहाँ लगाया जाएगा? ऐसे नेत्र खुलेंगे, नेत्र निर्मल होंगे, पर कौन? ये ना ओ घरा ही विमल विलोचन ही लेके कहीं दोस्त मिटा ही दोष दुख हवे रजनी के। इसी के नीचे पंडित जी चौपाई लिखी है, साथ में तो आप खूब पढ़े। इसके नीचे अध्याय कौन सा? जब यज्ञ लगाया जाएगा और मानस में प्रेमी था तो आज तो तुलसी जयंती। वाह, उस रचनाकार की बात पूरी कही जा, आगे अधूरी न कही जा। जहां आपने छोड़ा उसी के नीचे अध्याय लिखी है। सू जब अंजन लगाया जाएगा, नहीं रामचरित ये हृदय के नेत्र खुलेंगे तब सूझ ही। आगे वाली भूल गए तो इसलिए बता दे, चिंतन सूझ ही राम चरित महिमानित जय हो गुप्त प्रकट जा जो जय खानिक। रामचरित महिमानित। और ये बड़ी कौन है? वाह, राम भगत मणि ओरे बसो जाके जय हो दुख दबले सन सपने हूँ ताके। ये नित्र लगा दिया जाता है। जथा सुवंजन अंजित साधक साधक सिद्ध सुजान जय हो कौतुक देखन सैल बन भू। अन्य का प्रभाव देखो, लगाया धरती के भीतर का कोई मालिक छुपे हैं सब बता देंगे, पर्वत पर क्या है सब बता देंगे। साधक सिद्ध सुजान कौतुक देखन सैल बन भूतल। पृथ्वी है, अब पृथ्वी के भूतल के नीचे क्या छिपा है, ये अन्य का प्रभाव है कि लगाने को सब दिखाई देंगे। और हम उस अन्य को लगाए हैं, हमें वो दिखाई दे रहा है। धनुष तोड़ने वाले को भी इस साधक का धनुष तोड़ने वाले
उनके अंत निकट है द्रुपद गुरुपाद बंदी सहित सहित अनुरागा। जय हो। बंदव गुरुपद बदल पराग सूचि सुवास सरस अनुरागा अनुरागा अनुरागा। तो वो क्या करता है? बंदव गुरुपद बदल परागा सूचि सुवास सरस अनुरागा अनुरागा। इधर गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। वाह। तो वहां बात थी भावना की। अब जैसे दृष्टि भी हो, नहीं कई बार दृष्टि भी होती है, दृश्य भी होता है, दृष्टि हो दृश्य हो, लेकिन एक चीज जो होगी तो दिखाई नहीं देगा। जो क्या आंखें हो और दृश्य भी हो और प्रकाश न हो, ये दिखाई देगा। अच्छा प्रकाश हो दृश्य हो आँखी हो, आँखी हो प्रकाश हो दृश्य हो, अरे तीनों हो और एक न हो तो दिखाई नहीं देगा। दृश्य भी है, दृष्टि भी है, प्रकाश भी है, लेकिन नहीं देख पाता है। पूछो कैसे? कई बार आप बैठे, व्यक्ति वहां से निकल गए, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, तो व्यक्ति निकल गया, किसी ने आपने पूछा भैया अमुक व्यक्ति यहां से निकला है, आप कहते भैया ध्यान नहीं गया किधर आएगा। आंखें भी दृश्य भी था, प्रकाश भी था, लेकिन मन खष्टान इंद्रियाण जब तक नहीं होगी तब तक इंद्रिय सक्रिय नहीं हो। नहीं हो। जैसे कान है और शब्द है, लेकिन कान भी हो शब्द भी हो, लेकिन अगर आकाश न हो तो सुनाई नहीं देगा। क्यों? आप कांच का आवरण डाल दीजिए और कान में लग करके मुंह लगा करके बोलिए का आवरण पड़ा और आप बोलिए तो उससे सुनाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो अवकाश नहीं है, आकाश नहीं है, और शब्द और आकाश और कान इनका संबंध है। इसी तरह नेत्र प्रकाश दृश्य इनका संबंध है। जब तक इनके अब देखिए ये तीनों होगी, लेकिन चौथा अगर वो सक्रिय नहीं होगा तो ये इंद्रिय सक्रिय होने वाली नहीं। इसलिए यही धनुष तोड़ने वाले को महाराज ये जितने उदाहरण दे रहे हो, इन्हीं उदाहरण को आप अपने जीवन पर उतार लें, हमारा कथन, हमारा कथन, हमारी शैली सब सार्थक। दृश्य एक है, दृष्टियां अनेक हैं, और भाव के अनुसार दर्शन हो रहा है। तो हमने कहा बेटा दृष्टि भी हो दृश्य भी हो, और दृष्टि सम्यक नहीं है तो यथार्थ दर्शन नहीं होता। अब की बात के वक्तव्य में तुमने कहा रजत शीतमाभास जिम जथा भानुकर बारी, वहां प्रकाश का अभाव होने के कारण भ्रम है। रजत शीतमाभास जिम जथा भानुकर बारी में प्रकाश का अभाव नहीं है। लक्ष्मण ने कहा यहाँ प्रकाश के अभाव के कारण सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। वहां तो भानुकर है, इतना प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश है, और लक्ष्मण कह रहे हैं वहां प्रकाश का अभाव है। भाई वक्तव्य बहुत बोलने से नहीं, महीन पकड़ होनी चाहिए, तर्क बारीक हो, उसकी पकड़ भी बारीक। लक्ष्मण ने कहा रजत शीतमाभास जिम जथा भानुकर बारी में प्रकाश का अभाव है। प्रकाश का अभाव तो रज्जु में था, ये ब्रह्मा में है, रश्मि में सर्प के ब्रह्म में अभाव है प्रकाश का अंधेरी रात में। लेकिन वहां जहां सूर्य की किरणें पड़ रही है बालुका में, वहां तो प्रकाश के कारण ही ब्रह्म है। वहां प्रकाश के कारण ही ब्रह्म है, प्रकाश पड़ रहा है सूर्य का बालुका
तो हिरण को जल का भ्रम होता है। तो भाई इसको सम्यक विचार करो तो लखनऊला वहाँ प्रकाश का अभाव नहीं है, वहाँ प्रकाश का प्रभाव ही भ्रम पैदा कर रहा है। वो हिरण नहीं समझ पा रहा, वो समझ रहा वहाँ जल है, सूर्य और ये बालू टकराई हिरण का, तो वहाँ पर जल का भ्रम हो गया, वहाँ प्रकाश का अभाव नहीं है। प्रकाश के प्रभाव के कारण ही भ्रम उत्पन्न हो गया। अब बात यह आई, लक्ष्मण ने अपने वक्तव्य में कहा कि महाराज देखिए, दृष्टि भी हो और दृश्य भी हो, प्रकाश भी हो और दृष्टि भी हो। ध्यान नहीं भाई, देखिए हल्ला करोगे तो आनंद नहीं आएगा। हो और दृष्टि भी हो और दृश्य भी हो और फिर भी नहीं देख पा रहे, फिर भी नहीं देख पा रहे। आप बोलिए लगा के कोई आंख में देखा है, सीताओ जो लोचन अंगुली लाए। थोड़ा सा हम इसको गहरा करना चाहते, हमारा कोई किसी से चीज नहीं। इस समय रस्सी है और रस्सी साफ दिख रही है, तो इसका मतलब प्रकाश है, लेकिन पर्याप्त नहीं। इतना भर प्रकाश है कि पहचान नहीं हो रही, लेकिन दिख रही है कि प्रकाश के अभाव, पूरा प्रकाश। ये नहीं कहा कि वहाँ बुराई में अभाव शब्द आया। अब दूसरी जगह जहाँ रजत सीपमा भास, वहाँ प्रकाश की अधिकता है, तो प्रकाश की जब अधिकता अधिक होती है तो भी दिखाई दृश्य पूरा नहीं पड़ता, और प्रकाश की जब न्यूनता होती है तो भी दृश्य का दर्शन पूरा नहीं होता। अब हम सब जानना चाहते हैं कि प्रकाश का अनुपात कितना होना चाहिए। अब ये तो सबने वही बात चल रही, मैं एक नई बात कह रहा था कि प्रकाश भी है सम्यक शब्द जोड़ा, समुचित, और दृष्टि भी है, दृश्य भी है, और फिर भी नहीं देख पा रहे। जैसे अपना मुख देखना हो, दृष्टि भी है, ध्यान देना बढ़िया चिंतन, दृष्टि भी है और दृश्य भी है और प्रकाश भी है, अपना मुख नहीं देख पा रहे। तो क्या चाहिए? मुख देखने के लिए क्या चाहिए? दर्पण। दर्पण की आवश्यकता है। दर्पण हो सामने तो देख लेंगे, लेकिन अगर दर्पण बिल्कुल मलिन हो गया हो, नेत्र ज्योति भी धूमिल हो, मतलब नेत्र ज्योति ठीक है, दर्पण मलिन हो, क्या चीज? मुकुर मलिन रूप नयन विहीना, तो आप रूप देखें कि दीना है। मुकुर मलिन आप और कैसे को चौपाई है जैसी पढ़ रहे हैं, वही बताओ कैसे अपना रूप देख पाएंगे आप में? चाहे आप अपना बिंब, वो ब्रह्म भी हो सकता है, नाम भी हो सकता है, लेकिन हमने नाम को जानबूझ के नहीं कहा, वहाँ ध्यान भटका होगा। तो कैसे अपना मुख देखेंगे? बोले दर्पण, फिर दर्पण को स्वच्छ करो, तो कैसे? जन मन मंजू मुकुर मल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। अयोध्या कांड का पहला, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, चेतो दर्पण मार्जनम भव महागावापण। चेतो दर्पण मार्जनम है, चित्ररूपी दर्पण का मार्जन। तो चित्ररूपी दर्पण का मार्जन जब हो जाएगा तब बिंब का दर्शन होगा, आपका बिंब का दर्शन होगा। लक्ष्मण ने कहा देखिए, प्रकाश नेत्र भी है और प्रकाश नहीं है, कान भी है, श्रवण कर रहा है, और निकल भी गया कोई पास से। बोले मन एकाग्र नहीं था, नेत्र भी है, कान भी है, सब कुछ है, दृश्य भी है, फिर भी नहीं जान पा रहा है। हम कहते हैं नेत्र भी हो, कान भी हो, जीवा भी हो, सब हो, क्योंकि परब्रह्म परमात्मा विराट ब्रह्म
से उत्पन्न हुआ महातत्व, महातत्व से अहंकार, और अहंकार के बाद में ये पंच महाभूत है। पंच महाभूतों में सबसे पहले उत्पन्न हुआ आकाश, आकाश से उत्पन्न हुआ वायु, वायु से उत्पन्न हुई अग्नि, अग्नि से उत्पन्न हुआ जल, और जल से उत्पन्न हुई पृथ्वी। अब आकाश का गुण है शब्द ग्रहण करना, जो कान का विषय है, और फिर वायु का स्पर्श है, जो त्वचा का विषय है, और फिर इसके बाद में ये जो अग्नि है, ये तेज है, रूप है, नेत्र का विषय है, और इसके बाद में जल है, वो द्रव है, रस है, वो जीवा का विषय है, और पृथ्वी गंध है, तत्र गंधवती पृथ्वी है, ये नासिका का गुणधर्म है। ये सब हो, पंच तन्मात्र हो, 5 ज्ञानेंद्रियां हो, 5 कर्मेंद्रियां हो, मन हो, बुद्धि हो, चित्त हो, अहंकार हो, सब कुछ हो शरीर, लेकिन आत्मा हो। यदि आत्मा न हो शरीर में तो क्या इंद्रियां काम करेंगी? नहीं करेंगी। तो लक्ष्मण ने कहा मन, अगर मन नहीं है एकाग्र तो नहीं जान पाओगे। मन तो भौतिक है, ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत आता, लेकिन आत्मा, परमात्मा कान से आत्मा ही शरीर में न हो, आत्मा ही चैतन्य देती है, आत्मा ही सबको परम प्रकाश देती है, आत्मा ही चैतन्य देती है, आत्मा ही साक्षी है। लेकिन जब वो आत्मा मोहाच्छादित हो जाती है, इंद्रियों के वश में हो जाती है, मन के वश में हो जाती है, आत्मा मोहाच्छादित हो जाती है, सो माया वश भयो गोसाई। क्या हंस रहे हो? तुम्हारे वक्तव्य में हम भी हंस सकते हैं, इसलिए बहुत शिष्ट रहो और शालीन रहो और सुष्ट रहो। हाँ, ये बता रहे हैं, ये पन न दिखाओ, ये पन हमारे सामने नहीं चलेगा तुम्हारा, इसलिए वही बता रहे हैं। अपन कहीं भी जोड़ सकता है। तो सुविधा लक्ष्मण, तो बात ये आई, इसमें आवश्यकता है। और तुमने कहा भ्रम है, तो ये भ्रम मिटेगा कैसे? भाई भ्रम ही तो है भ्रम। रामचरितमानस की रचना तो संशय से ही हुई। जब संशय हुआ तो मानस की रचना हुई। भूषण जी को संशय निवारण के लिए गरुड़ जी को जाना पड़ा, गरुड़ को संशय हुआ, भरद्वाज को संशय हुआ, भ्रम हुआ, और इस संशय का निवारण रामचरितमानस में हुआ है। तो तुम्हें भी भ्रम है हमारे संदर्भ में राजकुमार, ये कैसे परिदूर होगा? ये जो भ्रम है, यही विधि सब संशय कर दूरी, और सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। ये इस प्रकार संशय का सबब होता है। और संशय गुरु प्रतिष्ठ वेदांत वाक्य विश्वासा श्रद्धा, गुरु प्रतिष्ठ वेदांत वाक्यों में विश्वास हो, बिना विश्वास के संशय दूर नहीं होगा। इसलिए भगवान शंकर की सामने जाओ, क्योंकि शंकर जी ही विश्वास है। भवानी शंकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना पश्यन्ति सिद्ध स्वार्थस्थलीश्वरम। भगवान शंकर ही संशय निवारक विश्वास के देवता हैं। माँ भगवती पराम्बा पार्वती ही शुद्धा है। इनकी शरण रहो बेटे, तभी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगी। से ये है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दृष्टि। तो ब्रह्म दृष्टि, लक्ष्मण ने हमसे प्रश्न किया कि आपकी ब्रह्म दृष्टि है या आपकी माया दृष्टि है? यदि आपकी ब्रह्म दृष्टि है तो आप धनुष खंडनहार में ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं कर रहे? ये लक्ष्मण का प्रश्न आया। सुधी श्रोता सुन रहे हैं कि यदि आपकी ब्रह्म दृष्टि है तो धनुष तोड़ने वाले में ब्रह्म का दर्शन क्यों नहीं कर रहे? अब यहाँ पर मैं कहूँगा कि ब्रह्म दृष्टि और माया दृष्टि दो दृष्टि है। मेरी दृष्टि माया से ही तो नहीं है, ब्रह्म दृष्टि है, लेकिन वो ब्रह्म भी दो प्रकार के कार्य करता है। दो प्रकार के कार्य करता है। क्या करता है? वही सृष्टि का पालन करता है और वही विनाश कर देता है। परित्राणाय साधूनां और विनाशाय च दुष्कृतां। वही परमात्मा। ये संसार भी बनाया उन्होंने दो प्रकार का। तो मैं कहते हो कि थोड़ा सब में ब्रह्म देखो, ब्रह्म तो सब में है। और ईशावास्यम सर्वम, एक ज्ञान जगत को ब्रह्म सब में व्याप्त है। उपनिषद ने कहा एको देवा सर्वभूतेश गूढ़ा, सर्वव्यापी, सर्वभूत अंतरात्मा, वो सब में व्याप्त है। वो सबका कर्माध्यक्ष है, साक्षी चेता सब में ब्रह्म है। अब सब में ब्रह्म है
तो क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा? लक्ष्मण ने उनसे कहा कि महाराज धनुष तोड़ने वाले में आप ब्रह्म का दर्शन करें तो क्या सबके साथ एक जैसा व्यवहार होगा? ब्राह्मण के साथ दूसरा व्यवहार, जो संत है उसके साथ दूसरा व्यवहार, और जो गौ घाटी है, गाय को मारने वाला है, तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार होगा जो ब्राह्मण के साथ होगा, सत्य के साथ होगा। इसीलिए भगवान ने इस दो प्रकार की सृष्टि बनाई है, जल चेतन गुण दोषमय, जल चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस पुनः है परिहरि बारी विकार। ये संसार दूध में मिला हुआ जल है, जल में मिला हुआ दूध है, गुण अवगुण का मिश्रण है, इसलिए जो संत भी है वो गुण ले लेते अवगुण छोड़ देते हैं। तो अब तुम्हारा प्रश्न आया कि धनुष तोड़ने वाले में आप ब्रह्म का दर्शन करें, कैसे करें? जो आत्माई है, जो गंभीर है, उसे दंड मिलेगा, जो भक्त सज्जन उसका सम्मान होगा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार में आत्मा में ब्रह्म है। लेकिन देखिए आप दो शब्द में दूंगा, समदर्शन और समवर्तन। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी सुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, सूत में, श्वान में जो विद्वान है समदर्शन करते हैं, लेकिन समवर्तन नहीं होगा, समवर्तन समान व्यवहार नहीं होगा। संत का सम्मान होगा, दुष्ट को दंड मिलेगा। तो इसलिए बेटे धनुष तोड़ने वाले को दंड देंगे, ठीक। हम कैसे उसे ब्रह्म मान लें कि वो ब्रह्म है? तुम कहते हो अखंड है, कैसे मान लें अखंड? ये तुम्हारी दृष्टि है और तुम्हारी दृष्टि ब्रह्माच्छादित है, इसलिए हम कैसे मान ले? तुम सास का सूर्य मोरा। चलिए हो गई, बहुत बड़ी बहुत लंबी बात होगी और आप सभी लोग सुन रहे हैं। बड़ी लंबी बात तो हो गई, लेकिन कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद में होना चाहिए। अब यूं तो हम प्रारंभ हो तो 1 घंटे तक का प्रवचन करें, पर विषय से बात जुड़ी हुई हो उसका आनंद बड़ी देर है। हमें ये मालूम है कि खूब, लेकिन वो खूब की खूबी कब है कि विषय से जुड़ कर दिया। अब एक बात, एक प्रकाश का अभाव है और बहुत प्रकाश है। ऐसे ही हुआ था जिस समय रणांगण में 11वें अध्याय में परमात्मा ने वो सब दिखाया अपना स्वरूप, तो ऐसा लगा कि मानो हजारों सूर्यों का एक साथ प्रकाश, एक सूर्य नहीं हजारों सूर्यों का प्रकाश देखने में सक्षम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि तुम नहीं देख सकते हो, और फिर उन्हें दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्यम ददामि ते चक्षु, उसको देखना है तो उसके लिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, जिससे तुम उसका दर्शन कर सकते हो। हजारों सूर्य के प्रकाश में आंखों में वो शक्ति ही नहीं है उतनी जो उस प्रकाश को सहन कर पाए। विषय ये था, हमने प्रकाश का भाव जहां कहा था, ठीक ठीक जोड़िए, कहां कहा था? हमने कहा था रात्रि के अंधेरे में, और सब लोगों ने सुना था। अब इन्हें तो अपना जबरदस्ती वाला जोड़ना। हमने कहा था रात्रि के अंधेरे में, प्रकाश के अभाव में वो रस्सी सत्य प्रतीत होती है। आपने बहुत बहुत महीन बात कही कि प्रकाश तो है, पर उतना प्रकाश नहीं है कि ठीक ठीक पहचान हो जाए, पर टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे रही। और हमने उस पर एक बात जोड़ी थी, जिस पर हमने सोचा था कि बहुत बढ़िया दर्शन। हमने कहा कि 3 काल में वो रस्सी सर्प नहीं हो जाती है, रस्सी ही रहती है। तो प्रकाश का भाव जहां था, रस्सी दिखाई देती है प्रकाश, और रस्सी रात में सांप हुई गई थी और सुबेरे रस्सी, ऐसा सोचिए, रस्सी। अब ये विषय अलग था और जथा भाव करवा ये विषय दूसरा था, इसलिए मैंने उसको कई चीजों को छोड़ दिया था। सर्प रज्जुवत, मृग जयवत, सीप रजतवत, सीपी में चांदी का भान, ये भ्रम है। फांसी तो होती है, पर वो सीपी कभी 3 काल में चांदी
नहीं हो। नहीं हो जाती। अब जैसे ग्रीष्मकाल की ऋतु में मृगतृष्णा जिसको कहते हैं, मृगमरीचिका, दसरा आ जाए। दोपहर के समय में सूर्य है और रेत तप रही है, तो ऐसा लगता है कि पानी भरा है। हम प्यासा मृगा दौड़ करके जाता है तो पानी, और जो पानी है ही नहीं, वो केवल भ्रम है। भ्रम, आपने कहा भ्रम कैसे मिटेगा? अब संशय पर आपने सुना दिया, बोले संशय विश्वास की छाया में जाकर के मिटेगा। अच्छा, मिट जाएगा? अरे विश्वास की हथियार डाल देते हैं और उनको